चलिए इसी के साथ देखते हैं मैथ में हम लोग आज नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। वो क्या है? वो है वर्ग यानी स्क्वायर। क्या होता है देखिए, एक ऐसी बंद आकृति जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों, इसकी चारों साइड बराबर हों, यानी अगर ये 1 मीटर की है तो ये भी 1 मीटर होनी चाहिए, ये भी 1 मीटर होनी चाहिए और ये भी हमारी 1 मीटर होनी चाहिए। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग उसे कहते हैं जिस आकृति की चारों भुजाएं बराबर हों, जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों, उसे कहेंगे स्क्वायर। ठीक है। अगर ये साइड इसकी 1 है तो ये साइड भी 1 होनी चाहिए, ये भी 1 होनी चाहिए और ये भी 1 होनी चाहिए, तभी उसे हम कहेंगे स्क्वायर। वर्ग क्या होगा? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, जिसकी चारों लाइनें इक्वल हों, ऐसी बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। अगर मान लो अगर ये 2 है तो ये भी 2 मीटर होनी चाहिए, ये भी 2 मीटर और ये भी 2 मीटर, इस तरह से। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 फॉर्मूले हमारे होंगे वर्ग में। पहला है वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। और दूसरा है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा की पावर 2, भुजा स्क्वायर, भुजा की घात 2, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड की पावर 2। ठीक है। यानी साइड को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, साइड इंटू साइड। कैसे करेंगे देखते हैं। पहले हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वर्ग का परिमाप। यहाँ पर 2 सूत्र है हमारे पास, लेकिन हम पहले वाले हल करेंगे, वो है वर्ग का परिमाप। वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग देखेंगे कल। चलिए शुरू करते हैं। दिया हुआ है किसी वर्ग की एक भुजा। ठीक है। किसी वर्ग की एक भुजा कितनी है? 2 मीटर है। किसी वर्ग की एक भुजा 2 मीटर, यानी एक साइड का मान उसका 2 मीटर है। तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। ठीक है। एक भुजा दी हुई है 2, यानी एक साइड उसकी दी हुई है 2 मीटर, तो उसका हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, यानी उसका हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम लिखेंगे उसमें भुजा कितनी दी हुई है? भुजा का मान कितना है? 2 मीटर, तो भुजा बराबर 2 मीटर। ठीक है। उसके बाद उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। क्या निकालना है हमें? परिमाप, यानी पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो हम लोग सूत्र लिखेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। ठीक है। ये लिख दिया हमने वर्ग का परिमाप। चूँकि यहाँ पर परिमाप पूछा है तो हम लोग परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे पेरीमीटर का। अगर क्षेत्रफल पूछा होता एरिया, तो हम लोग एरिया का सूत्र लगाते हैं। ठीक है। तो परिमाप पूछा है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, जैसा कि सूत्र में हमारे फॉर्मूले में लिखा है। अब 4 की जगह 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, और भुजा हमारी कितनी दी हुई है? भुजा हमारी दी हुई है 2 मीटर। भुजा कितनी दी है? 2 मीटर। तो भुजा के स्थान पर हम लोग भुजा की जगह लिखेंगे हम लोग 2, यानी कि 4 गुणे 2। अब 4 दूनी 8। भुजा किस में दी थी? मीटर में। उत्तर किस में आएगा? मीटर में। अगर सेंटीमीटर में दिया होता, अगर भुजा हमारी सेंटीमीटर में दी होती, सेमी मतलब सेंटीमीटर, तो उत्तर भी हमारा सेंटीमीटर में आता। लेकिन हमारी भुजा दी है मीटर में, उत्तर हमारा मीटर में आएगा। भुजा जिसमें दी होगी उसी में हमारा उत्तर आएगा। ठीक है। कैसे करना है? सबसे पहले तो भुजा का मान लिखना है। भुजा दी इसमें 2 मीटर, तो भुजा लिख लेंगे। उसके बाद क्या है? क्या पूछा था? परिमाप, यानी पेरीमीटर। अगर क्षेत्रफल पूछते तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज़ करते, लेकिन पूछा है परिमाप यानी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे। क्षेत्रफल वाले सवाल हम लोग कल करेंगे। ठीक है। तो फॉर्मूला लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे। अब भुजा की जगह यहाँ पर लिख देंगे 2। जितनी भी भुजा दी होगी, भुजा का मान 1, 2, 3, 4, 5, 10, जो भी मान दिया हो भुजा का, भुजा की जगह हम लोग वो मान लिखेंगे। 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भुजा का मान 2 था, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। 4 गुणे 2, यानी कि 4 दूनी 8। ये हमारा आ गया हमारा उत्तर। इस तरह से सवालों को हल करना है।